आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिना यूपीपी पे अपने करंट स्पेशल की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा सौर मिशन, तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौर मिशन पे। सौर मिशन पे क्यों? क्योंकि आखिरकार आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हमारी जो स्पेस एजेंसीज हैं जैसे कि इसरो, तो उसको सफलता मिली है अपना सौर मिशन लॉन्च करने में। हालांकि हम चंद्रमा पे, मंगल पे पहले ही जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम सूरज के बारे में नहीं सोचे थे, सूरज पे नहीं गए थे। तो अब हमारी जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने अपने सौर मिशन भी शुरू कर दिया है। तो अब सबसे पहले हमें जो पॉइंट लिख रखा है आदित्य L1। अब सोच रहे हो कि सौर मिशन में आदित्य L1 का क्या मतलब है, तो इस मिशन का जो नाम है वो आदित्य L1 नाम दिया गया। अब आदित्य L1 ही क्यों? तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है सौर मिशन है, सूरज के लिए है, तो सूरज की पर्यायवाची होती है आदित्य। तो जो आदित्य नाम इसमें है, ये आदित्य, ये सूरज के नाम से जोड़ा गया, इसलिए इसे आदित्य रखा गया। अब सोच रहे होंगे ये L1 क्या है, तो L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट। अब लैग्रेंज पॉइंट आप नहीं समझोगे भाई L1 ही क्यों, लैग्रेंज पॉइंट 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5 ऐसे हो सकता है, फिर 1 ही क्यों? तो लैग्रेंज पॉइंट 1 एक ऐसा बिंदु है, ऐसा स्थान है जो पृथ्वी और सूरज, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी और सूरज के बीच का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी और सूरज दोनों का संतुलित रहता है। वहाँ पे अगर कोई चीज़ छोड़ी जाती है, रहती है, तो वो ना तो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती और ना ही सूरज की तरफ। तो जब वो वस्तु किसी तरफ आकर्षित ही नहीं रहेगी तो वहाँ पर स्थिर होकर अपना कार्य अच्छे से करती रहेगी। तो दोस्तों, ये हुआ आदित्य L1। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए जो सौर मिशन भेजा गया है उसका नाम आदित्य L1 किया गया है। दूसरा, इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है। अब प्रक्षेपण स्थल जो हमारा दूसरा पॉइंट है, प्रक्षेपण स्थल, इसके बारे में आदित्य L1 जो है, मतलब ये हमारा जो आदित्य L1 है, इसे 2 सितंबर 2023 यानी कल सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, सतीश धवन करके उसका नाम है, वहां से इसे प्रक्षेपित किया गया है और ये 1.5 मिलियन की दूरी तय करके लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाएगा। अब ये इसका जो प्रक्षेपण यान है उसके बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया PSLV एक्सेल रॉकेट को द्वारा। PSLV एक्सेल रॉकेट का नाम है PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष यान जो है, इसको सबसे पहले पृथ्वी की जो निम्न कक्षा लो ऑर्बिट अर्थ में रखा जाएगा और इसके बाद अंतरिक्ष यान को ऑन बोर्ड प्रोपल्सन का उपयोग करके लैग्रेंज पॉइंट 1 तक ले जाया जाएगा। मतलब पहले ये पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रहेगा और उसके बाद प्रोपल्सन के द्वारा इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचाया जाएगा। अब आदित्य L1 में कितने पेलोड लगे हैं, जैसे कि ये कल से आप सभी लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, या परसों से भी देख रहे होंगे, इसमें 7 पेलोड हैं ये करके। तो इसमें 7 पेलोड लगे हैं। इन 7 पेलोड का जो वजन है वो 400 किलोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहला पेलोड जो है VELC। अब इसका क्या नाम है? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। VELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। अब दूसरा जो है सोलेक्स क्यों? सोलर लो एनर्जी एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर। अब तीसरा जो है स्वीट, इसके बारे में क्या, इसका क्या नाम है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फिर क्या है? HAL1OS। तो इसको अलग पढ़ लेते हैं, इसको L1 पढ़ लेते हैं, इसको OS पढ़ लेते हैं, 3 तरह से तोड़ लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाई एनर्जी L1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। हाई एनर्जी L1
ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर आता है हमारा जो एपेक्स, ये जो हमारा है 1 2 3 4 पांचवा जो है हमारा, इसका नाम है एपेक्स। एपेक्स के बारे में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। अब आता है पापा, थोड़ा फनी नाम है पापा, मतलब पापा का क्या काम हो सकता है, तो देखते हैं इसके बारे में। प्लाज्मा एनालाइजर, P फॉर प्लाज्मा, A फॉर एनालाइजर, और उसके बाद पैकेज फॉर आदित्य, मतलब प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और फिर जो सातवां हमारा है वो है मैग्नेटिक पेलोड, इसका काम है ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करना। मैग्नेटिक पेलोड, ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब हम बात करेंगे लैग्रेंज पॉइंट। भाई जरूरी है, लगातार उसके नाम में जब L1 रखा है मतलब लैग्रेंज 1, तो लैग्रेंज पॉइंट के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। तो लैग्रेंज पॉइंट का जो नाम है वो इटालवी और फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, मतलब इटली और फ्रांसीसी दोनों के मिक्सअप के थे, भाई मम्मी वहाँ की वो ऐसे करके होंगे। तो इटालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया। लैग्रेंज बिंदु जो है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, लैग्रेंज बिंदु जो है वो अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां भेजी गई वस्तुएं वहीं रुक जाती है। मैंने पहले ही बताया था ना कि मतलब वहां पे कोई चीज अगर पहुंचती है तो वहीं पे स्थिर हो जाती है। तो लैग्रेंज बिंदु जो है अंतरिक्ष का वह स्थान है जहां भेजी गई चीजें जो है वहीं पे स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज का, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका संतुलन सेम रहता है। तो अगला पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट जो अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूरज और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल शून्य होता है। मैंने पहले ही बता दिया भाई, वहाँ पे संतुलन रहेगा, तो इधर से वो खींच रहा उधर से वो खींच रहा तो शून्य हो जाएगा। जैसे कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, एक रस्सी इधर से बन गई, अब ये इधर खींच रहा ये इधर खींच रहा, पर दोनों ना 10-10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 10-10 न्यूटन का। तो ये क्या होगा, ये स्थिर हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा है ही नहीं, उसी जगह रह जाएगा ना। तो बस वैसे ही, और सूर्य के चारों तरफ ऐसे 5 बिंदु हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5। जैसे मैंने पहले कहा कि आखिर L1 ही क्यों, L2, L3, L4, L5 क्यों नहीं, तो बस वही है। अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का जो उपयोग है यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। अब इन पॉइंट्स का यूज क्यों किया जाता है भाई, अगर हम अंतरिक्ष में किसी यान को लगातार चलाते रहेंगे तो चलाने के लिए चाहिए ईंधन। जब ईंधन की बचत करें इन पॉइंट्स का यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे जो है चीज़ें वहीं पे, अगर हम वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो रुक जाते हैं, हमारा ईंधन नहीं खर्च होता है। अब मिशन का उद्देश्य भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि अगर भाई 400-500-600 करोड़ रुपए लगाए गए हैं तो आखिर किस लिए भाई, वहां तक मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात कि सूर्य के अंदर होने वाले जो नाभिकीय विखंडन हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनका पता लगाना। भाई सूरज गर्म है तो आखिर क्यों गर्म है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन की उसके अंदर क्रिया होती है तो उसका पता लगाना। दूसरा, सूर्य का जो कोरोना है उसका तापमान, तूफान, उत्सर्जन, पराबैंगनी किरणों के धरती पर पड़ने वाले प्रभाव, सौर प्रभाव की उत्पत्ति का अध्ययन, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि पराबैंगनी किरणों के धरती पर प्रभाव, ठीक है, सौर पवन की उत्पत्ति, सौर तूफान और उत्सर्जन, कोरोना के तापमान, इन सब चीजों का पता लगाना भी एक उद्देश्य है। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसका तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन। जैसे सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सूरज है, तो इसके जो बाहर है, फिर ऐसे बहुत सारी परतें, तो जो इसकी बाहरी परत है, क्योंकि इन सब परतों तक तो पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन जो बाहरी परत है इसका अध्ययन कि इसका तापमान क्या है, वेग क्या है, घनत्व क्या है, इसका पता लगाने के लिए हमने सौर मिशन लॉन्च किए हैं। जो हमारा सबसे आखिरी पॉइंट है वो है, यह मिशन सौर और कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करें। मतलब सौर कोरोना जो है, मतलब सबसे बाहर की जो लेयर है उसके मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट, उसके बारे में भी जानकारी दें, ऐसा हम इससे अपेक्षा करते हैं। अब देखते हैं कितना सफल होता है, ये बात की बात है। अभी के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप भी देखें क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी दिखाएं, उनका ज्ञान अर्जन होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।